जरा मैं इस तरफ आता हूं कि जो इंडिया की तरफ भी आपने कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहा है स्पोर्ट्स को, अब अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। इंडिया के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि अगर आपने नहीं खेलना था नहीं खेलते, लेकिन हाथ मिलाने वाली बात दुरुस्त नहीं है। अजहरुद्दीन का भी स्टेटमेंट आज आ गया। तो इंडिया के अंदर से भी इस किस्म की आवाजें उठ रही हैं कि इंडिया का जो एक्ट था वो गलत था। इंडिया के अंदर बास काफ़ी समझदार लोग मौजूद हैं, नो डाउट मौजूद हैं। अभी भी अजहर महमूद हैं या सौरभ गंगोली हैं, उनकी जानिब से आप कुछ बेहतर स्टेटमेंट्स देखेंगे। असल में बात यह है कि जो अभी बीसीसीआई के अंदर इस वक्त जो कोच है ना उनके, गौतम गंभीर, ही इज़ द पर्सनैलिटी जो कि अपने एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आए हैं और जो उनके जज्बात है उससे हम उन सब से हम वाकिफ़ हैं। वो एक बाइस्ड इंसान है, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे क्रिकेटर हो जाएं, वो एक अलग बात है। 2011 के वर्ल्ड कप में क्या किया, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में क्या किया, वो उन्होंने अपनी टीम के लिए किया, लेकिन एज ए पर्सन वो एक कंट्रोवर्शियल इंसान है। उनके आप शाहिद अफरीदी के साथ वो देख लें किस तरह के इंसिडेंट हुए, विराट कोहली के साथ क्या हुआ। सो वो जो सोच है ना, वो आप देखें वो टीम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। अगर मैं आपको लिख के दे सकती हूं कि अगर यही यहाँ पे राहुल द्रविड़ होते ना तो ये नहीं होता, रवि शास्त्री होते ये नहीं होता। हमने कारगिल के जब जंग थी उसके बाद भी क्रिकेट खेली है, कोई इस तरह के वाकयात नहीं हुए, हमने गेम खेली है। 6-0 नहीं होता ना, अभी 6-0 का जो दुख है, जो जिस तरह जख्म चाट रहे हैं वो चीज नहीं हो पा रही। अच्छा, आप क्या कहेंगे राणा साहब इस पे? पहले तो दो चीजें मैं क्विकली चाहूंगा, मेरे पास 2 से 3 मिनट है। पहले तो मुझे ये बताएगा कि क्या पीसीबी ने अपने कार्ड सही तौर पे खेले, सही मुद्दा उठाया? और दूसरा, अब इंडिया से जो आवाजें उठ रही हैं, इस तरह भी इन्होंने भी कहा कि अजहरुद्दीन की आवाज उठ रही है, फिर इसके साथ साथ जो है सौरभ गंगोली के ने भी अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कहा कि खेल को पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। और भी ऐसे प्लेयर हैं और ऐसे सियासतदान हैं जो ये बातें इंडिया में कर रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। असल बात यह है कि जैसा अभी हमारी बहन कह रही थी ना कि अच्छे और बुरे लोग जो है वो हर कौम में और हर मुमलिकत में होते हैं, वहां पर भी अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप किसी के पूंछ के ऊपर पैर रख देंगे तो उसमें तो चीरना तो है, ठीक है ना। असल बात यह है कि जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने ये मई के महीने में भारत के साथ कर दिया, उनकी औकात याद करा दी। वो जो राफेल लेकर हमें आंखें दिखाते थे, हमने उनकी वो तमाम किसको कहने का ये लिखा राफेलियत जो है वो खाक पे मिला दी। और जैसा भी आपने 0-6 का इशारा किया, हमने देख ले कि पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान कौम जो है वो एक बड़ी मजबूत कौम है और अब सारे लोग, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। लेकिन चले, मैं सियासी बात नहीं करना चाहूंगा। बात ये कि जब उन्होंने की तो उसका जवाब तो फिर मिलना ही चाहिए था ना। और अब जवाब मिला है तो वो जवाब इतना तगड़ा मिला है कि अब उनसे सांस जो है वो नहीं लिया जा रहा। मैं इरफान पठान की बात करता हूँ। इरफान पठान का और हमारे शाहिद अफरीदी का क्या मुकाबला है यार। चेपिद्दी का शोरबा, कहाँ इरफान पठान, कहाँ हमारा शाहिद अफरीदी, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने खेल से जो है वो तहलका मचा के रख दिया। उसकी वजह से लोग ग्राउंड में आते थे। उसको कप्तान नहीं बनाया जाना था तो पूरी, जिसको कहना चाहिए ब्रॉडकास्टर टीम जो है वो पीसीबी पहुंच गई और उन्होंने कहा जनाब हमने तो इस बंदे के ऊपर अरबों रुपए के इश्तहारात बना रखे हैं, कप्तान यही बनेगा, ठीक है ना। तो